मेरा सवाल सीधे सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय। अजय साहब, डोनाल्ड ट्रंप सुन लेते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की चीखें, अमेरिकी सांसद सुन लेते हैं, अमेरिकी संसद में जो सांसद हैं उन्होंने भी इस पर चिंता जताई बहुत पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलकर कह दिया। यहां जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? इको ठीक करा देंगे, इको भी साथ साथ हो रही है। जहां तक बात है, आपने कहा कि भारत के विपक्ष के नेता, बेसिकली आज का पूरा एजेंडा आपका यही है और सही है एजेंडा कि विपक्ष के नेता को आवाज सुनाई दी कि नहीं हिंदू हिंसा पर। मुझे लगता है बांग्लादेश के संदर्भ में आज जो आपने रिपोर्ट अभी बनाई है और जिसने भी आपकी साथी ने बनाई होगी, शायद उसको ज्ञान की थोड़ी कमी थी। यदि उसको ज्ञान पूरी होती तो भारत के विदेश नीति पर इस तरह प्रश्न आपका चैनल इस तरह नहीं लगाता। याद कीजिएगा, जब घटना हुई थी बांग्लादेश में, घटना के 2-3 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री जी समेत भारत सरकार ने एक बैठक की थी और उस बैठक में सभी दलों के नेता वहां पहुंचे थे। जब यहां शेख हसीना को लाया गया था और उसमें एक निर्णय हुआ था स्पष्ट तौर पे कि बांग्लादेश के संदर्भ में सभी दल एक साथ हैं, भारत सरकार के साथ है, भारत सरकार के स्टैंड को मानते हैं, भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब इस बात को लेकर भी यदि किसी को समस्या हो रही हो, चूंकि चुनाव का मामला ठीक है अमेरिका में है और ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप के क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रंप कब क्या बोलते हैं, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, उनको यदि दर्द समझ में आया है तो अभी ही चुनाव के दिन कल ही क्यों आया? बहुत ये तो अगस्त की घटना है, 17 अगस्त तक तो वहां पे कोहराम मचा हुआ था। भारत के सभी नेता भारत सरकार के साथ खड़े थे, पक्ष या विपक्ष दोनों, और हम सबने मिलकर के बांग्लादेश के समस्या को लेकर के पूरे वैश्विक स्तर पर इसको रणनीति के तहत हम लोगों ने, भारत सरकार जहां जहां जो कार्रवाई की उसके साथ खड़े रहे। एक शब्द हम लोगों ने इसलिए नहीं बोला कि ये कहने को ना हो जाए कि भाई भारत सरकार के आप अलग जाकर के स्टैंड ले रहे हैं, और ये सच्चाई है, पूरा देश जानता है। खालिदा जी आज कहां है, क्यों आई, क्यों गई, कहां रहती है, इस पर किसी ने कोई आज तक चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि भारत सरकार का ये एक डिप्लोमेटिक निर्णय था, उस निर्णय का हम सबने चलिए ठीक है, स्वागत किया, क्योंकि अजय उपाध्याय जी, संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष को घेरने वाली जो आपकी ये रिपोर्ट है आज, सुमित भाई, आपसे नहीं कोई दिक्कत है। नहीं, मैंने ही रिपोर्ट बनाई है। चलिए मैंने ही रिपोर्ट बनाई है, मैंने रिपोर्ट बनाई है। का गंदा फैलाना नहीं, ये मैंने रिपोर्ट बनाई है और एजेंडा में कैसे फैलाया जाता है मैं अब आपको बताता हूँ। सुन लीजिए अजय जी, आप सुन लीजिए। यदि आपने रिपोर्ट बनाई, हाँ मैंने बनाई है सर, मैंने बनाई है सर, और बड़े बेबाकी से मैं कह रहा हूँ, बड़े बेबाकी से कह रहा हूँ, बिल्कुल हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, सुन लीजिए जी। भारत सरकार की रिपोर्ट आपको नहीं, भारत सरकार के साथ आप खड़े नहीं हैं। अच्छा, आप अपना दुकान आप भारत सरकार के साथ खड़े हैं। गाजा पर बड़ा दर्द राहुल गांधी का निकला था। राहुल गांधी ने हिंदुओं का जिक्र किया, बांग्लादेश के हिंदुओं का एक भी ट्वीट मुझे बता दीजिए, एक भी पोस्ट मुझे बता दीजिए, एक भी पोस्ट मुझे बता दीजिए। आप मुझे ज्ञान बाद में दीजिएगा अजय उपाध्याय जी, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। पहले सुनिए, आपकी बातों को मैंने सुना, सुन लीजिए अब। अजय उपाध्याय जी, राहुल गांधी ने, ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने, किसी ने भी हिंदू शब्द का जिक्र किया? करना चाहिए आप लोगों को। अजय उपाध्याय जी, ज्ञान जो है एक तरफा नहीं होना चाहिए। थोड़ी भी शर्म सुनिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, सुन लीजिए, आप सरकार के साथ खड़े रहते तो गाजा पर आपको दिखता? गाजा पर दर्द कब सरकार ने बयान किया? गाजा पर भी भारत सरकार ने कब कहा कि गाजा पर हमला ठीक है? भारत सरकार का क्या है बयान गाजा पर? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो राहुल गांधी को गाजा का दर्द क्यों दिखा? गाजा का दर्द क्यों दिखा? शर्म आपको करनी चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी होने के प्रवक्ता के बावजूद आपको गाजा का दर्द दिखा। भारत सरकार का स्टैंड था, भारत सरकार का स्टैंड क्या था? बांग्लादेश का हिंदू, आपने हिंदू शब्द लिखा। अजय उपाध्याय जी का ऑडियो डाउन कीजिए। अजय उपाध्याय जी, सुनने की क्षमता रखिए। आपके किसी भी नेता ने एक पोस्ट भी आपने हिंदू लिखा हो, मैं चैलेंज करता हूं यहां पर, हिंदू लिखा है आपने? हिंदू लिखने में दिक्कत है आपको? फैला रहे हैं, बेशर्म है आप।
आप बेशर्म है, बेशर्मी, आप बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे उपाध्याय जी, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। विपक्ष के पास इतना तो अधिकार होता है, इतना तो अधिकार होता है विपक्ष का उसके बाद कि वो कुछ कहे, अपनी बात पोस्ट पर रखे। तो गाजा का दर्द दिखता है आपको? शर्म कीजिए, बेशर्म है आप लोग। अरे भाई बेशर्मी की पराकाष्ठा आप अपने नेता से सीख लीजिए प्लीज प्लीज। ऋषभ तिवारी, ये बेशर्मी है, ये थेथोलॉजी है, ये थेथोलॉजी है, ये थेथोलॉजी है आप कर रहे हैं। और आपका थेथोलॉजी एक चैनल इस तरह के नहीं अजय उपाध्याय जी, आपने शुरुआत की, क्या बेशर्मी आप कह रहे हैं? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? कुछ भी कहेंगे आप? आपने ये शो में आप आए हैं, आपको अपनी बात रखना है। क्या आप कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है? आप बड़े ज्ञानी हो गए, आप बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए आप। अरे अनपढ़ आदमी हो, खाली इसी बहुत बदतमीजी आप कर रहे हैं। निकल जाइए आप डिबेट से, कांग्रेस पार्टी, निकल जाइए आप डिबेट से। शर्म नहीं आती आपको? शर्म आपको आनी चाहिए, आपको शर्म नहीं आती? निकल जाइए आप डिबेट से। ऐसे लोग अनपढ़, ये भाषा है आपकी, ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा है क्या? ये गंवार लोगों की भाषा है कि चैनल पर बुला करके कहते हो निकल जाइए। नहीं, तो इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। आप अपनी बात रखिए। हमारे शो में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस पर बताइए। हमारे प्रोड्यूसर को ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए क्या? आपको मैंने कहा विपक्ष के नेता चुप क्यों है, तो आप कह रहे हैं हमें ज्ञान नहीं है ना? इतना बड़ा ज्ञानी आप नहीं हो गए हैं। आपको कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है, कांग्रेस का पक्ष रखते चुपचाप। ये क्या है ऋषभ तिवारी? सुमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी अभी कन्वर्सेशन हो रहा था, मैं शॉक्ड हूं। और शॉक्ड इसलिए हूं कि अजय उपाध्याय, मैंने एक ही सवाल पूछा कि कोई भी नेता हो जिसने हिंदू का जिक्र किया हो अपने पोस्ट में। राहुल गांधी ने तो कहा, बधाई दी बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार बनने पर, पोस्ट किया, उसमें एक शब्द हिंदू नहीं। पीएम मोदी ने तो लिखा कि हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, भारत सरकार के साथ हैं, तो आप कहते, आप सुर में सुर मिलाते। देखिए सुमित जी, मुझे कृपया समय दीजिएगा, क्योंकि आज जो दर्शक आपका चैनल देख रहा होगा, वो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन तो जरूर उसके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस के अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है कि वो अब मीडिया पे वो खुल के निकलने लग गया है। दिक्कत क्या है, अपनी गलतियों पे कभी रिसर्च नहीं करते। बेशक आपने जो रिपोर्ट बनाया है उसमें से बिल्कुल क्वेश्चन मार्क उठता है विपक्ष पे, इसलिए उठता है कि मैं भी क्लियर करता हूं। ये राहुल गांधी जी ही नहीं, राहुल गांधी जी के पार्टी के अनेक प्रवक्ता, उनके इंडी गठबंधन के कई प्रमुख नेता ने गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है। अल्पसंख्यक खतरे, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत के अल्पसंख्यक के खतरे की बात करते हैं, लेकिन हिंदू पे हो रहे अत्याचार पे मौन धारण करके ये कहते हैं सरकार के साथ है। अरे बाबा, बहुत अच्छा सरकार के साथ है। सरकार के साथ उस समय खड़े तो ये नजर नहीं आते जब देश विदेश में भारत की तारीफ होती है और राहुल गांधी जाके वहां सरकार की आलोचना करते हैं। यहाँ के दो मुहिया सांप बनकर दूसरे को ज्ञान है नहीं है तू तड़ाक। मैं तो शॉक्ड हूं, अजय उपाध्याय जी से उम्मीद नहीं किया था इस तरह की लैंग्वेज। हालांकि दिक्कत इनके पार्टी यही कहते हैं ना, संस्कार। ये कहते हैं भाजपा क्या वॉशिंग मशीन है, इसी से तब्दील होता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन है। जब ऐसे प्रवक्ता, अच्छे खासे प्रवक्ता कांग्रेस में रहकर इस तरह का अमर्यादित भाषा बोलने लग जाए अपनी गलतियों को ना देखकर, तो वहां पे तो ऐसा ही दृश्य दिखेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट विषय सर, ये हिंदू पे खुलकर कतई नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको राजनीतिक तुष्टीकरण का मोतियाबिंद और राजनीतिक तुष्टीकरण का बहरापन है, और ये स्पष्ट है, बोलने में कोई संकोच नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप ये लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। बेशक हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो केवल मुस्लिमों की बात करती है, पहला अधिकार मुस्लिम की बात करती है। इसलिए इन पे सवाल खड़ा होता है। और आपने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। जो बाकी पैनलिस्ट है उसमें से कोई मेरे विचार से अलग होंगे, लेकिन इससे सहमत नहीं हो सकते कि एक एंकर अगर डिस्कशन लेकर आएगा, मैं अपने शो में ये, मैं सभी मेहमानों का सम्मान करते हुए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी बात रखिए, हमें ज्ञान मत दीजिए, ना हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? आप अपनी पार्टी का या अपनी विचारधारा से जुड़े चीजों का अपना ज्ञान रखिए।